आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लिमटी की लालटेन के 187वें एपिसोड में आपको आज होली के अवसर पर जो होलिका दहन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस साल 17 मार्च को होलिका का दहन किया जाएगा। होलिका के दहन को लेकर अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप एक दैत्य था जिसकी कथा पुराणों में आपको मिलती होगी, और उसका वध नरसिंह के रूप में अवतार लिया था भगवान विष्णु के द्वारा, उनके द्वारा किया गया। ये हिरण्यकश्यप वन नामक स्थान का राजा हिरण्यकश्यप हुआ करता था। ये हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है। हिरण्यकश्यप का एक छोटा भाई था जिसका वध वाराह रूपी भगवान विष्णु के द्वारा किया गया, ऐसी मान्यता है। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे जिनके नाम प्रहलाद, अनुहलाद, सहलाद और हलाद थे, जिनमें प्रहलाद सबसे बड़ा भाई हुआ करता था और हलाद सबसे छोटा भाई था। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु और उसकी छोटी बहन का नाम, हिरण्यकश्यप की छोटी बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप के अग्रजों के नाम बजरंग, अरुण, हयग्रीव हुआ करते थे। हयग्रीव का वध मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने और अरुण का वध भ्रामरी रूपी माता पार्वती के द्वारा किया गया था। फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन होलिका का दहन किया जाता है। इसके दूसरे दिन पूर्णिमा को धुरेड़ी पर रंगों का पर्व मनाया जाता है। इस साल होली 17 मार्च को जलाई जाएगी। 17 मार्च की शाम को होलिका का दहन किया जाएगा और 18 मार्च को रंगों का त्योहार होली धुरेड़ी मनाया जाएगा। होलिका के दहन के दिन होली पूजन किया जाए, होली का पूजन किया जाता है। इसके लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। होलिका दहन की पूजा शुभ मुहूर्त में की जाती है। होलिका दहन की पूजा वैसे तो शुभ मुहूर्त में की जाती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि होलिका के दहन के समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस साल होलिका का पूजन और दहन का शुभ मुहूर्त 17 मार्च 2022 अर्थात बृहस्पतिवार को रात 9:06 से रात 10:16 तक ही है। इसका अर्थ यही हुआ कि होलिका दहन के लिए सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो धार्मिक मान्यता है कि होलिका दहन की पूजा और होलिका दहन में शामिल होना बहुत शुभ माना जाता है, इस तरीके की मान्यता है। लेकिन ग्रंथों में कुछ खास लोगों को होलिका का दहन देखने की मनाही भी उनके लिए वर्जित है। मान्यता है कि नव विवाहित जो है, पहले अगर उसकी पहली होली है और ससुराल में होली वो नहीं देखती, इसलिए सनातन धर्म में पहली होली के पहले वधू को मायके भेज दिया जाता है। दरअसल होलिका दहन को अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना गया है। होलिका का जो माना गया है कि जलता हुआ शरीर है, इसका अर्थ होता है कि आप पुराने साल के शरीर को जला रहे हैं। इसलिए नवविवाहित महिलाओं को इसे देखने से मना किया गया है। यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को के द्वारा नया घर बनाया गया, नया घर लिया गया, तो उसे वहां पहली होली नहीं करना चाहिए। नए घर में पहली होली, ऐसी मान्यता है, अशुभ होती है। होलिका दहन के संबंध में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि होलिका हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक योद्धा की बहन वो थी, और प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और हलाद की ये होलिका बुआ थी। साथ में ये महर्षि कश्यप और दीति की कन्या होलिका थी।
इनका जन्म जनपद कासगंज के सोरो शुकर क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर होलिका का जन्म बताया गया है। दरअसल हिरण्यकश्यप चाहते थे कि उन्हें देवता के रूप में पूजा जाए, किंतु प्रहलाद ने उन्हें पूजने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत ज्यादा नाराज थे। हिरण्यकश्यप को यह बात बहुत बेहतर तरीके से पता थी कि होलिका को एक वरदान प्राप्त कि वो आग से नहीं जलेगी। इस वरदान का लाभ उठाने के लिए विष्णु विरोधी हिरण्यकश्यप ने होलिका को आज्ञा दी कि वह प्रहलाद को लेकर गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद की निधन हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया। ये कथा आपने पढ़ी होगी। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गए, किंतु होलिका जल गई। होलिका के अंत की खुशी में होली का उत्सव मनाया जाता है, चूंकि ईश्वर को मानने वाला वहां बच गया था। हिंदू धर्म में होली और इसके पहले आने वाले होलिका दहन का विशेष महत्व है। होलिका दहन एक ऐसा पर्व है जहां हम पाप, संताप, ईर्ष्या, द्वेष आदि को जलाने के लिए अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। हमारा शरीर और संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। ऐसे में होलिका की अग्नि को काफी ज्यादा पवित्र माना गया है। इस साल होलिका दहन 17 मार्च 2022 को किया जाएगा, जबकि इसके अगले दिन रंगों वाली होली अर्थात धुरड़ी खेली जाएगी। 17 मार्च को होली जलेगी और 18 मार्च को होली खेली जाएगी। होलिका दहन की बात करें तो इस दिन का खास महत्व माना जाता है। होलिका दहन का मुहूर्त विशेष रूप से बहुत खास होता है। हालांकि होलिका दहन में प्रहलाद की बुआ और हिरण्यकश्यप की बहन का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन ये पौराणिक मान्यताएं इस तरीके की हैं, लेकिन जिस प्रकार रावण का दाह संस्कार पुण्य का भागी होता है, उसी प्रकार होलिका दहन भी परम पुण्य देता है, ऐसा जानकारों का कहना है। शास्त्रों में होलिका दहन की अग्नि के विशेष महत्व को भी रेखांकित और प्रतिपादित किया गया है। होलिका दहन की अग्नि को विशेष महत्व को भी बताया गया है। फागुन शुक्ल की अष्टमी से फागुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य पूरी तरह वर्जित हुआ करते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः 2 नियम ध्यान में रखने चाहिए। ज्योतिषाचार्यों का, धर्माचार्यों का इस तरह का कहना है, उनकी मान्यता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इसमें पहला नियम यह है कि जिस समय होलिका दहन किया जा रहा हो उस समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। भद्रा का दूसरा नाम विनिष्टीकरण भी है, जो कि 11 कारकों में से एक कारक मानी गई है। इस कारण तिथि के आधे भाग का इसका कारक तिथि के आगे भाग के बराबर भी होता है। सरल शब्दों में ये कहें कि उस दिन सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। वैसे होलिका दहन क्यों किया जाता है ये बात सभी जानते हैं, बचपन से आपको बताई गई होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि होली का त्योहार हमें एक संदेश भी देता है। वो संदेश कौन सा है? होली का त्योहार किस संदेश को देकर जाता है? सभी होली की हुड़दंग में स्वयं की सुध बुद्ध भी खो देते हैं। खाने पीने और नाच गाने के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि असल संदेश होलिका दहन के पीछे क्या है। एक कथा के अनुसार एक दैत्य जिसे हिरण्यकश्यप कहा जाता था, वो अपने खुद की शक्ति के बल पर ईश्वर भगवान अपने आप को मानने लगा था और उसकी राज्य की जनता उसके द्वारा राज्य की जनता को पूजने के लिए ये कहा जाता था कि हिरण्यकश्यप की पूजा की जाए। ज्यादातर लोग डर, लालच और अन्य कारणों से हिरण्यकश्यप की पूजा करते थे, लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को भगवान मानने से इंकार कर पूजन करने से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया गया। इस इंकार के चलते प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने के भरसक प्रयास किए, लेकिन कहा जाता है कि जो ईश्वर एक ही ईश्वर पर कायम हो, एक ही शक्ति पर कायम हो, उसे कोई नहीं मार सकता। देखा जाए तो ये संदेश जो है वो हम आपको बता रहे। देखा जाए तो आज के दौर में हजारों हिरण्यकश्यप पैदा हो गए हैं, प्रहलाद कहीं भी नजर नहीं आते। लोग आस्था, ईश्वर पर आस्था करते हैं,
पर उससे ज्यादा तवज्जो व्यक्ति पूजा को देने लगे हैं। संत, नेता, अभिनेताओं की मूर्ति बनाकर उन्हें पूजा जा रहा है। ये आज की हालात हैं। लोगों के घरों में भगवान के साथ में तथाकथित संतों के बड़े बड़े फोटो और पोस्टर आपको मिल जाएंगे। तथाकथित संतों के चित्रों को हार फूल चढ़ाकर उन्हें अगरबत्ती से लगाकर उनकी पूजा की जाती है। जो लोग इस तरह की क्रियाकर्म के पक्ष में तर्क देते हैं, इसका तर्क देते हैं कि आप ऐसा करिए, वे, ऐसा जानकारों का कहना है कि वे मूढ़ जन ये नहीं जानते कि प्रलय काल में उनका हश्र क्या होगा, ऐसा जानकारों का कहना है। होली का त्योहार स्पष्ट संकेत देता है कि ईश्वर एक ताकत से बढ़कर कोई नहीं। ईश्वर एक ताकत है। सारे देवता, दानव, पितर, मानव उसी के अधीन हैं। जो उस परम तत्व को छोड़कर अन्य को मन में रमाता है, वह होली के संदेश को नहीं समझ सकता, ऐसा भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार की आग में जलता रहता है, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को होली का दहन और धुरेड़ी रंगों का त्योहार जिसे कहते हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई। होली के पर्व पर बहुत शालीनता से आप इसे मनाएं। शालीनता का त्योहार है। होली के पर्व पर नशा ना करें, नशा करके वाहन ना चलाएं। पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग, जो उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए जाएं, उनका पालन करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन अब हर रात 8 बजे प्राइम टाइम पर आपको देखने को मिल सकती है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या चैनल पर जाकर रात 8 बजे लिमटी की लालटेन का नया एपिसोड देख सकते हैं। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम लिमटी की लालटेन का 188वां एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होंगे। हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। इजाजत लेने के पहले एक बार फिर हम आपको होली का दहन और धुरेड़ी की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। शालीनता से इस पर्व को मनाएं। अंदर, आपके अंदर जो राग, द्वेष, विद्वेष है, उसे होलिका दहन के साथ जला दें। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।